अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कोरोना वायरस को कोरोना वायरस ही क्यों बोलते हैं? क्या आपने ऐसी बिल्ली देखी है जिसके 2 सर हों? और क्या आपने ऐसी कोई चलती हुई कार देखी है जो बर्फ से बनी हो? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो जानने के लिए इन सवालों का जवाब बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं हूं मामून तारिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, बात है एक होटल की। होटल के बीच में जो गैलरी होती है वहाँ पे सारे लोग दौड़ के जाते हैं। आमतौर पर बच्चे ही ज्यादा दौड़ दौड़ कर जाते हैं, इसलिए होटल वालों ने एक सोल्यूशन निकाला और वो सोल्यूशन ये था कि उन्होंने सरफेस पे एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा किया जिससे लोगों को लगता था कि सामने आने वाली जगह या सामने आने वाला रास्ता वो बहुत ही टेढ़ा है, लेकिन असलियत में वो बिल्कुल सीधा रास्ता था। और इस सोल्यूशन के बाद कोई भी इंसान वहां से दौड़ता हुआ नहीं गया, सारे आराम से चल के जाते थे क्योंकि कोई भी अपने मुंह के बल गिरना नहीं चाहता। फैक्ट नंबर 2, बात है यूएसए की। आज से 10 साल पहले एक बंदा था जिसका नाम था फेन। उसने क्या किया कि $1 मिलियन कहीं जंगल में छुपा दिए और उनको ढूंढने के लिए एक पहेली बनाई जो उन्होंने इंटरनेट पर डाल दी। इस पर बहुत सारे लोगों ने इस पहेली को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन सारे के सारे फेल हो गए। किसी को खजाना नहीं मिला, लेकिन अब वो मिल चुका है और जिसने ये ढूंढा है उसे मिले हैं बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स, ज्वेलरीज और पैसा। फैक्ट नंबर 3, कोरोना वायरस को कोरोना वायरस ही क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोरोना वायरस की जो शेप है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई क्राउन की शेप हो, जैसे क्वीन जो अपने सर पर क्राउन पहनती हैं उसके जैसा लगता है। और लैटिन में क्राउन को बोलते हैं क्रोना, इसीलिए तो कोरोना वायरस को कोरोना वायरस कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी एक तैरता हुआ होटल देखा है? साल 1980s में ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ होटल बनाया गया था। इसकी लंबाई 90 फुट थी और इस होटल में 200 कमरे थे। स्विमिंग पूल से लेकर नाइट क्लब, जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं सारी की सारी इस होटल में मौजूद थी। ये होटल लोगों में इतना ज्यादा हिट हुआ कि 2 से 3 गुना ज्यादा प्राइस होने के बावजूद लोग वहां जाते थे। इसके बाद वियतनाम ने इस होटल को खरीद लिया अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। इसके बाद इस होटल को वियतनाम ने साउथ कोरिया को बेच दिया। साउथ कोरिया ने इसे कुछ दिन यूज किया और फिर इसे बेच दिया नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग यून ने बहुत ही मजे किए इस होटल में, लेकिन आज की तारीख में ये होटल अब बंद कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया भर में कहीं ना कहीं लैंड माइन्स बिछी हुई हैं, जिसमें से काफी ज्यादा का तो पता ही नहीं चलता। इनमें ज्यादातर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में बिछाई गई थी। तो उन्हीं लैंड माइन से लड़ने के लिए एक इन्वेंशन की गई, बहुत ही सस्ती और अच्छी इन्वेंशन की गई है। और वो इन्वेंशन है ये एक बॉल। होता क्या है कि जिस एरिया में शक होता है कि यहाँ पर लैंड माइन्स बिछी हुई हैं, उसके ग्राउंड पर इस बॉल को घुमाया जाता है और जैसे ही ये बॉल किसी लैंड माइन के ऊपर आती है तो वो लैंड माइन फट जाती है, जिसके बाद इस बॉल के कुछ 1-2 पाँव ही टूटते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरीके से ये एक बॉल अपने एक सफर में कम से कम 4 से 5 लैंड माइन्स को ढूंढ लेती है और ऐसा करने से एक आम इंसान की जान को बहुत हद तक बचाया जा चुका है। फैक्ट नंबर 6, बात है 1988 की। इसराइल अपने न्यूक्लियर टेस्ट पर काम कर रहा था। तभी वहाँ के एक साइंटिस्ट जिनका नाम था मोर्डिकाई ने सोचा कि क्यों ना जो न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन है उसे ब्रिटेन को बेच दिया जाए और बहुत पैसे वाला इंसान बना जाए। तो वो बरतानिया के लिए निकल जाते हैं। तभी उनकी जिंदगी में एक लड़की आती है जिसका नाम है सिंडी। इन्हें सिंडी से प्यार हो जाता है और इतने ज्यादा प्यार में पड़ जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि किसको अपने सीक्रेट बताने हैं और किसको नहीं। तब ऐसे ही प्यार के चलते सिंडी को वो बता देते हैं कि मैं इसराइल में एज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम करता हूँ और ये जो कागजात हैं वो ब्रिटेन को देने वाला हूँ। बहुत पैसा आएगा, हम दोनों अमीर हो जाएंगे। इसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड सिंडी उन्हें कहती है कि चलो इससे पहले कहीं घूमने चलते हैं। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, इटली घूम आते हैं। फिर वो दोनों इटली के लिए निकल जाते हैं। वहां पे उन्हें मिलती है मोसाद की एक टीम जो उन्हें पकड़ लेती है। उसके बाद जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब मैं तो पकड़ा गया हूँ, अब मेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो सिंडी थी वो एक मोसाद की एजेंट थी जिसका असली नाम कैरल हैनिन था। तो ये पूरे का पूरा हनी ट्रैप था, यानी पूरी की पूरी प्लानिंग थी कि कैसे इस बंदे को रोका जाए और कैसे इस बंदे को जेल भेजा जाए। उसके बाद उन्हें 18 साल की सजा हुई। फैक्ट नंबर 7, अभी जो आप पत्थर अपने सामने देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे डिफरेंट यानी दुनिया के सबसे अलग थलग पत्थरों में से एक है जिसका नाम है एनहाइड्रो एगेट। इस पत्थर की खास बात यह है कि इसमें हजारों लाखों साल पहले का पानी आज भी बिल्कुल वैसे ही भरा हुआ है जैसे आज से लाखों साल पहले होता था। लोग आजकल इस पत्थर को अपनी गर्लफ्रेंड को देते हैं एज अ गिफ्ट और उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि जैसे इस पत्थर में लाखों सालों से ये पानी मौजूद है और इसे कुछ नहीं हुआ, वैसे ही हमारा रिलेशन भी तब तक चलेगा जब तक हम दोनों जिंदा रहेंगे।
फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी ऐसी बिल्ली देखी है जिसके 2 सर हों? जी हाँ दोस्तों, ऐसी बिल्ली यूएसए में पैदा हुई है कि इनके जो चेहरे हैं वो अलग हैं, लेकिन इनका दिमाग एक ही है। फैक्ट नंबर 9, क्या हो अगर आपसे ये कहें कि ये जो कलर आप देख रहे हैं ये प्योर ब्लैक नहीं है। जैसे लेमन जूस और प्योर लेमन जूस होता है, वैसे ही प्योर ब्लैक नहीं है। दुनिया में मौजूद प्योर ब्लैक कलर की चीज होती है, उसका नाम है वेंटा ब्लैक। ये चीज इतनी ज्यादा काली होती है कि इसके अगर ऊपर लाइट मारोगे तो ये लाइट को भी पूरे का पूरा अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। इस पर लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये इतना खतरनाक होता है कि अपने ऊपर पड़ने वाली 99.9% लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे काला कुछ नहीं होता। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया का सबसे जीनियस इंसान कौन है? किसका IQ सबसे ज्यादा होगा? अगर आपका जवाब आइंस्टाइन है तो आप गलत हैं। साल 1986 में एक IQ टेस्ट हुआ तो उसमें एक लेडी निकल कर आई जिसका नाम था मैरिलिन। जब इनका IQ टेस्ट किया गया तो पता चला कि इनका IQ है 228, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है अभी तक। वैसे एक नॉर्मल इंसान का IQ होता है 100 के आसपास। फैक्ट नंबर 11, आपने बहुत बार सुना होगा कि साइबर अटैक्स होते रहते हैं। एक कंट्री दूसरी कंट्री पे करती है, एक बंदा दूसरे बंदे पे करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि साइबर अटैक की मदद से एक कंट्री दूसरी कंट्री के सिटीजन्स को मार सकती है? कैसे? वो ऐसे कि किसी भी कंट्री का कोई भी सिस्टम जो प्योर कंप्यूटराइज होगा उसकी मदद से ऐसा किया जा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डैम्स हैं, अब उनके पानी को रोका जाता है या छोड़ा जाता है। अगर पानी की सतह बढ़ जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है ताकि आसपास मौजूद गांव इसकी लपेट में आकर डूब न जाएं। तब इस पानी को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर साइबर अटैक की मदद से कंप्यूटराइज सिस्टम को हैक कर लिया जाए और उस पानी को ना छोड़ा जाए तो आसपास मौजूद शहर और गांव उसमें डूब जाएंगे और काफी जानें जाया होंगी। तो आप समझ गए होंगे कि साइबर अटैक की मदद से कैसे किसी इंसान की जान भी ली जा सकती है। इसकी एक और एग्जांपल एलिवेटर भी है। आजकल की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके एलिवेटर्स कंप्यूटराइज सिस्टम की मदद से कंट्रोल किए जाते हैं। बाकी आगे आप खुद समझदार हैं कि कैसे ऐसा किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि लंदन में एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसमें जो पेशेंट था उसके सर का ऑपरेशन हो रहा था और उस वक्त उसे वायलिन बजाने के लिए कहा गया। वो लगातार ऑपरेशन के दौरान वायलिन बजाता रहा। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनके दिमाग में जो वो हिस्से हैं जो हाथ की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं वो कहीं परमानेंटली डैमेज ना हो जाएं। इसलिए ब्रेन ऑपरेशन के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनके जो हाथ हैं वो काम करते रहें, इसलिए वो वायलिन बजाते रहे। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि बंदे का दिमाग का ऑपरेशन हो रहा हो और वो वायलिन बजा रहा हो। फैक्ट नंबर 13, जब भी सर्दियां आती हैं तो माहौल बहुत अलग सा हो जाता है। ऐसे में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक जो रजाई लेके सो जाते हैं और दूसरे वो जिनका कुछ अलग करने का मन करता है, जो सोचते हैं कि कुछ नया करते हैं। और उन्हीं इंसानों में से ये 2 दोस्त हैं जिन्होंने क्या किया कि एक कार ली जो सिर्फ एक स्ट्रक्चर था और उसके ऊपर इन्होंने लगा दी बर्फ। और उस बर्फ को लगाने के बाद इस कार की पूरी शेप बनाई गई और फिर इस कार को कभी यहाँ और कभी वहां लेकर ये जाने लगे, जिसकी वजह से ये कार वायरल हो गई। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।